Good morning, children. So, beta, today we are going to cover few more string handling methods. Okay, so I simply we start with the next method, that is replace method. Children, it is method number 11. What it means is that we have already covered the 10 methods. Okay, so 11th is given as replace. So as the name says itself, children, this method is used to replace few part of a given string with some other set of characters. Okay, for example, see that what it is told here that this method replaces a character or substring with another set of character or substring at all the occurrences within a string. Okay, and then two syntax are also given. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट इट मीन्स कि जब भी आप ये मेथड यूज करोगे रिप्लेस, तो ये क्या करेगा कि इट कैन रिप्लेस अ कैरेक्टर विद कैरेक्टर. लुक एट द फर्स्ट सिंटेक्स, स्ट्रिंग रिप्लेस कैर कॉमा कैर. मीन्स बेटा जो फर्स्ट सिंटेक्स है यू हैव टू मेक यूज ऑफ टू कैरेक्टर्स हियर. फर्स्ट वन इज ओल्ड कैरेक्टर एंड सेकेंड वन इज न्यू कैरेक्टर. यानी आपको बताना है कि किस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है. सो इट विल रिप्लेस ऑल द कैरेक्टर्स with the new character. In the same way, children, if you are going to make use of the second syntax, then you have to provide two strings, old string and new string. So it will replace all the old string from the sentence with the new string. So I simply take you to the example. So children, in this example, we can see that the str is given, word is given as international. So you know that the length of this word is 13, and you know that all the characters will be stored from 0 to 12. Okay, now look at the first statement, children. It says string s1 equal to str dot replace ए कॉमा ई. यानी आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है इंटरनेशनल, इसमें जितने भी कैपिटल ए हैं इसको आपको कैपिटल ई से रिप्लेस करना है. तो अब आप इसमें देखो तो ए कहाँ कहाँ पर है बेटा, दो आपको कैपिटल ए दिखाई पड़ेंगे इंटरनेशनल पे. तो ये दोनों जो ए हैं ये कैपिटल ई से रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है, और जो भी आएगा रिजल्ट वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है स्टेटमेंट में, S1 में जाके स्टोर हो जाएगा. तो व्हेन यू विल प्रिंट द S1 means the result. So children, it will print the answer like this: international. और इस आंसर में देखिए खास बात क्या होगा बेटा कि जो दो कैपिटल ए थे दे विल बी रिप्लेस्ड विद कैपिटल ई. यानी कि आपको जो इंटरनेशनल की जो स्पेलिंग है थोड़ा चेंज मिलेगी. इन प्लेस ऑफ टू कैपिटल ए, चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू फाइंड टू कैपिटल ई. ओके, तो ऐसे बेटा हम किसी भी कैरेक्टर को पूरे वर्ड में या सेंटेंस में किसी नए कैरेक्टर से रिप्लेस करवा सकते हैं. इन द सेम वे, चिल्ड्रन, नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. व्हाट आर वी सेइंग दैट स्ट्रिंग s2 इक्वल टू str डॉट रिप्लेस स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ई. तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, आप एक बार में समझ जाओगे. हमें अब क्या करना है, स्मॉल ए को कैपिटल ई से रिप्लेस करना है. कहाँ पे, एस टी आर में. तो आपको तो पता ही है कि जो एस टी आर में वैल्यू है वो क्या है, इंटरनेशनल. और हमें काम क्या दिया गया है कि जहाँ पे भी स्मॉल ए हो उसको कैपिटल ई से रिप्लेस कर दीजिए. बट चिल्ड्रन, यू नो दैट व्हेन यू गो थ्रू द given string, what do we find that there no small a is existing anywhere. Okay, कहीं पे भी small a तो है ही नहीं इसमें. तो when no small a एग्जिस्ट, तो ये कैपिटल ई से रिप्लेस किसको करेगा, कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो कैरेक्टर आप सर्च कर रहे हो वो तो स्ट्रिंग में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. तो आपको पता है ना क्या होगा, इट नो रिप्लेसमेंट विल बी मेड इन द गिवन स्ट्रिंग. सो वाट एवर द आंसर विल अपीयर दैट विल बी अनचेंज्ड. यानी कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा. तो यानी सेकेंड टाइम जब आप प्रिंट करोगे तो अब आपका जो S2 आएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड की तरह ही आएगा, दैट इज इंटरनेशनल. ओके, एंड देयर विल बी नो चेंज एट ऑल. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. व्हाट इज टोल्ड, str डॉट रिप्लेस
कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एन, यानी कि इंटरनेशनल में जहाँ पे भी कैपिटल एम हो उसको कैपिटल एन से रिप्लेस कर दीजिए. सो अगेन द सेम थिंग चिल्ड्रन, व्हेन वी लुक एट द गिवन स्ट्रिंग व्हाट डू वी फाइंड कि कहीं पे भी कैपिटल एम तो है ही नहीं. तो बेटा जब कैपिटल एम है ही नहीं तो वो कैपिटल एन से रिप्लेस भी नहीं होगा, मीन्स नो रिप्लेसमेंट विल बी मेड अपॉन द स्ट्रिंग. तो अगेन व्हेन यू विल प्रिंट द S3 it is going to print same string, means original string. Okay, international will be printed once again without any changes. ठीक है. After that children, we move to the second syntax of the replace method. You know that in the second syntax children what is given, replace के अंदर string comma string, means we have to specify two string and a part of the sentence or word can be replaced with the second string. So just look at the example children, what is told, string str equal to sun rises in the east. Okay na, sorry, sun rises in the west. Okay, so you know that it is a wrong statement. Sun rises in the west is a wrong statement, as we know that sun rises in the east only. So children, how to make this sentence correct? We can replace the west with east. So how to do this? Look at the example. str s1 equal to str dot replace west comma east. ठीक है बेटा. तो अब की बार देखिए हमने क्या बोला है कि वेस्ट कॉमा ईस्ट, यानी पूरे सेंटेंस में क्या सर्च करिए, वेस्ट सर्च करिए और जहाँ पे भी मिले उसको ईस्ट से रिप्लेस कर दीजिए. बस ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेंटेंस, द वेस्ट स्टार्ट्स विद द कैपिटल W. तो जब आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे सर्च करने के लिए, हियर ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर कि दैट द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द कैपिटल W. तो वेस्ट कॉमा ईस्ट, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा. तुरंत आपके सेंटेंस में से ये जो वेस्ट है ये आपका हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा. ठीक है. तो अब आप अपना जब सेंटेंस प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, वही आपका चेंज वाला. ठीक है ना, सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है. इसके बाद फिर देखिएगा नेक्स्ट वाला आपका क्या दिया हुआ है, वेस्ट कॉमा नॉर्थ. ठीक है, str डॉट रिप्लेस वेस्ट. पर अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो गया बेटा, जो वेस्ट तो है मेरे str में, बट प्रॉब्लम किसकी हो रही है, केस वाली, क्योंकि जो वेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है सर्च करने के लिए, इट स्टार्ट्स विद द स्मॉल w, पर जो सेंटेंस में जो वेस्ट है वो कैपिटल W से है. ठीक है ना. तो ये बेटा मैच नहीं करेगा, तो ये नॉर्थ से रिप्लेस भी नहीं होगा. तो अब की बार आपको क्या मिलने वाला है, ओरिजिनल सेंटेंस, यानी विदाउट एनी चेंज, यानी ये आपका प्रिंट हो जाएगा सनराइजेज इन द वेस्ट. तो आपको बेटा बस यही ध्यान रखना है कि ये फंक्शन भी आपका केस सेंसिटिव होता है. ठीक है ना. तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली. खाली एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, जब आप पहला सिंटेक्स या यूज़ कर रहे हो ना, कैर कॉमा कैर, तो यहाँ पे बेटा दोनों पार्ट्स में हम लोग केवल एक सिंगल कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हैं एंड दे शुड बी विद इन द सिंगल कोट्स ओनली. ओके. लेकिन जब आप सेकेंड सिंटेक्स यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके जो दोनों जो यहाँ पे स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग होंगी, दे शुड बी केप्ट विद इन द डबल कोट. तो केवल ये सिंगल कोट और डबल कोट का ध्यान रखना है कि अगर एक कैरेक्टर है तो पहला सिंटेक्स, और अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो सेकंड वाला सिंटेक्स यूज करेंगे. ठीक है. फिर हम लोग चेक करते हैं अपना अगला मेथड, दैट इज गिवन एज कॉनकैट. चिल्ड्रन दिस मेथड इज यूज टू ऐड द टू गिवन स्ट्रिंग. तो यहाँ पे केवल ये चीज़ ध्यान देने वाली है. ठीक है ना. इसका काम क्या होता है, टू स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर देना. इट एड्स द सेकेंड स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है. यानी ये क्या करता है कि जो सेकेंड स्ट्रिंग आप पास करोगे उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में ऐड कर देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ सीधे देखते हैं, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज़ की, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू हेलो, फिर स्ट्रिंग S2 इक्वल टू जावा, तो दो वर्ड हो गए. फिर हमने यहाँ पे ये लाइन ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा
S1 डॉट कॉनकैट S2, यानी देखिए पहली जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गया S1, और उसके ऊपर हमने कॉनकैट वाला मेथड अप्लाई किया और फिर ब्रैकेट में S2, यानी जो सेकेंड स्ट्रिंग है ये स्पेसिफाई कर दी। तो ये मेथड क्या करेगा, जो सेकेंड स्ट्रिंग है जावा, इसको फर्स्ट यानी हेलो के एंड में ऐड कर देगा, और जो आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, S3 में। ठीक है, और अब आप जब इस S3 को प्रिंट करोगे, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा आपका, देखिए हेलो जावा। ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे, और ध्यान दीजिए देयर विल बी नो ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, क्योंकि देखिए हेलो के लास्ट में भी कोई ब्लैंक नहीं है, जावा के बिगनिंग में कोई ब्लैंक नहीं है, तो जो आंसर आएगा हेलो जावा विल अपीयर लाइक दिस विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अब बेटा आगे चलने के पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो आपने कॉन्कैट वाला मेथड पढ़ा है, वी रेयरली मेक यूज़ ऑफ दिस मेथड। ठीक है, बहुत ही कम यूज करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ टाइम चिल्ड्रन इट हैज़ बीन asked in the board examination. But practically beta, when we do the programming, I want to tell you that this same method, same function can be performed with the help of plus sign। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे S1 और S2 हेलो और जावा को ऐड करके S3 में अगर स्टोर करना है, तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो पता है मैं क्या लाइन लिखूंगा, मैं लिखूंगा S3 इक्वल टू S1 प्लस S2। अब ध्यान दीजिए, S1 प्लस S2 यानी हेलो और जावा दोनों को आपस में ऐड करो, तो ये देखिए ये वैल्यू है S1 की, S2 की वैल्यू है जावा, तो ये दोनों बेटा आपस में ऐड होंगे और जो आंसर है आपका यही आ जाएगा हेलो जावा। ठीक है, तो बेटा इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो कॉनकैट मेथड है बहुत ही रेयरली हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कभी कभी यूज करेंगे, वरना हम लोग प्लस साइन से हमारा पूरा काम हो जाता है। ठीक है, अब आपको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो बेटा हम लोग के लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं दे हैव बीन कवर्ड। ओके, अब जो है आपके पास जो मेथड्स यहाँ पे बचे हैं, 3 मेथड्स और बचे हैं यहाँ पे, दैट आर इक्वल्स इग्नोर केस, और अभी एक मेथड और आएगा इसके बाद जो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, दैट इज़ कंपेयर टू। ठीक है, द कंपेयर टू इज़ टाइम टेकिंग एंड लॉजिकल वन ऑल्सो, तो उसको मैं एक सेपरेट अलग क्लास में कवर करूँगा। बट अभी यहाँ पे जो 2 मेथड आपके सामने हैं दे आर इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। ओके चिल्ड्रन, सो द थिंग आई वांट टू टेल यू दैट चिल्ड्रन, in Java we cannot compare two strings directly with double equal to sign for equality। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जावा में 2 स्ट्रिंग्स को बेटा हम लोग डबल इक्वल टू से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली वैल्यूज़ नहीं कंपेयर करता, वो फिर मेमोरी एड्रेस कंपेयर करने लगता है। ये क्या है, ये हम लोग अभी आगे समझेंगे क्लास 10th में। ठीक है, लेकिन अगर बेटा हमें चेक करना है कि कोई 2 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं और आपने कहीं पे ये लिख दिया इफ़ S1 इक्वल टू S2, ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, ये कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा आपको, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस द आंसर एंड नंबर ऑफ टाइम चिल्ड्रन इट मे प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर ऑल्सो, बट वी डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, तो वो क्या स्टोरी है वो हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारे सामने 2 मेथड हैं, इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। सो सिंपली आई वांट टू टेल यू दैट दीज मेथड्स आर यूज्ड टू चेक द इक्वलिटी ऑफ 2 गिवन स्ट्रिंग। व्हाट इट मीन चिल्ड्रन, ये केवल चेक करता है कि 2 जो स्ट्रिंग्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो फर्स्ट थिंग दे ओनली चेक द स्ट्रिंग फॉर देयर इक्वलिटी। ठीक है ना, लेस देन ग्रेटर देन ये नहीं चेक करता है, केवल पता लगाता है दोनों सेम है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये अपने आंसर कैसे देते हैं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो आई सिंपली टेक यू टू द एग्जाम्पल। इसके पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे 2 मेथड हैं, एक है इक्वल्स, सेकंड है इक्वल्स इग्नोर केस। दोनों सेम मेथड है, दोनों इक्वलिटी चेक करते हैं, दोनों में खाली चेंज एक ही है बेटा कि पहले वाला जो मेथड है ये आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी स्मॉल एंड कैपिटल में कोई ये अलग अलग जो है प्रोसेस करता है। ठीक है,
और जो सेकंड वाला मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, एज द नेम सेज इटसेल्फ, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो बस खाली इतना सा दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होगा आइए करके देखते हैं। तो पहला वाला मेथड है बेटा इक्वल्स, और सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन स्ट्रिंग s1 इक्वल टू एप्लीकेशन, तो एक वर्ड दिया गया है एप्लीकेशन, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू एप्पल एंड स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू एप्लीकेशन एंड स्ट्रिंग s4 ऑल्सो इक्वल टू एप्लीकेशन। तो बेटा ऐसे यहाँ पे हम लोगों को 4 वर्ड दिए गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं। पहले मैंने बोला s1 डॉट इक्वल्स s2, यानी कि हमने s1 और s2 को कंपेयर किया, तो ये आपका एप्लीकेशन है और ये यहाँ पे एप्पल है। तो अब आप ये चेक करेगा दोनों सेम है कि नहीं, तो आपको पता है नो, बोथ आर नॉट द सेम कैरेक्टर, सॉरी बोथ आर नॉट द सेम स्ट्रिंग। तो पहला जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, s1 डॉट इक्वल्स s3। अब आप फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कंपेयर करिए, तो आपको पता है थर्ड वाला भी एप्लीकेशन है, फर्स्ट भी एप्लीकेशन है, एंड बोथ आर सेम एज देयर केस आर ऑल्सो सेम। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट विद ए कैपिटल ए एंड द थर्ड वन ऑल्सो स्टार्ट विद ए कैपिटल ए एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो सेम, सो योर आंसर विल बी ट्रू। ठीक है ना, s1 और s3 बोथ आर द सेम। फिर देखिएगा लास्ट वन s1 इक्वल्स s4। अब बेटा फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से कंपेयर करिए, तो आपको पता है फोर्थ वन भी एप्लीकेशन ही है, बट द ओनली थिंग यू विल फाइंड दैट द s4 स्टार्ट्स विद ए स्मॉल a। okay, the word application starts with small a which does not match with the first string. Okay, so you know that this is a case sensitive, sorry, it is a case sensitive method, so your answer will be as false. ओके क्लास, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है, केवल चेक करता है कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट। ओके, नाउ आई टेक यू टू द लास्ट मेथड दैट इज इक्वल्स इग्नोर केस। तो जैसा मैंने अभी भी बताया आपको कि बिल्कुल सेम है इक्वल्स मेथड के, केवल ओनली जो चेंज होगा वो क्या होगा कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये स्मॉल केस लेटर एंड कैपिटल केस लेटर दोनों को सेम वे में ट्रीट करेगा, और वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिए गए हैं, सेम स्टेटमेंट है एज द प्रीवियस वन। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा, s1 डॉट इक्वल्स s2, यानी एप्लीकेशन एंड एप्पल को चेक करिए। आप क्या देखते हैं, नो दे डू नॉट मैच, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। आफ्टर दैट s1 इक्वल्स s3, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को चेक करिए, ये दोनों भी सेम है बिल्कुल, एप्लीकेशन एप्लीकेशन, और दोनों कैपिटल ए से स्टार्ट भी हो रहे हैं, हालांकि इससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी बोथ आर सेम, तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट s1 इक्वल्स s4, फर्स्ट को फोर्थ वाले से कंपेयर करिए। तो अब आप क्या देखते हो बेटा, दोनों में चेंज है ना, जो फर्स्ट वाला जो वर्ड है दैट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल ए बट द लास्ट वन स्टार्ट विद ए स्मॉल ए, बट यू नो दैट द मेथड चिल्ड्रन वी आर गोइंग, सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करिएगा, भूल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है तो इक्वल्स ही लिख गया है, तो यहाँ पे क्या होगा सब जगह ये इक्वल्स इग्नोर केस, तो ये और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये सब जगह जहाँ पे आपको इक्वल्स इक्वल्स दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, तो बेटा जब आप फर्स्ट को फोर्थ वाले से इक्वल्स इग्नोर केस मेथड जब अप्लाई करोगे, तो अब आप क्या देखोगे कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता, तो इट विल ट्रीट बोथ द एप्लीकेशन एज सेम एंड योर आंसर विल अपीयर एज ट्रू। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, इक्वल्स मेथड जो इक्वलिटी कंपेयर करता है। इसके बाद बेटा लास्ट में खाली हमारे पास एक दो मेथड और बचे हैं, दैट इज़ कंपेयर टू, एंड वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।